हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट विजय प्रताप यादव में। मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट विजय प्रताप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। सामाजिक न्याय के गुमनाम क्रांतिकारी नायकों के इस सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसे वीरांगना के विषय में जिसका नाम पाठ्य पुस्तिकाओं में कहीं नहीं मिलता है, जिसका नाम, जिसकी कहानी कहीं नहीं मिलती है। पाठ्य पुस्तिकाओं में जिसका समाकलन हुआ तो था कहीं कहीं, लेकिन उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आइए हम लोग इस देश में लगे हुए एक टैक्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम मूलाकरम था। आप लोग अभी इसका शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे कि मूलाकरम का अर्थ क्या है। मैं आगे आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। 18वीं शताब्दी के आसपास की बात है। त्रावणकोर राज्य, जो वर्तमान में केरल राज्य के रूप में जाना जाता है, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। त्रावणकोर के राजा थे राजा मार्तंड वर्मा। यहाँ पर मूलाकरम नामक एक टैक्स रखा गया था जिसके अंतर्गत महिलाओं को अपने कमर के ऊपर के हिस्से को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। यानी कि मूलाकरम का सीधा सीधा अर्थ था ब्रेस्ट टैक्स, यानी जो महिलाएं अपने स्तन को ढकना चाहती थी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और जिनके पास टैक्स नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, उन्हें अपने कमर ऊपरी हिस्से को खुला रखना पड़ता था। ये टैक्स हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म के ऊपर लगा हुआ है एक बदनुमा धब्बा है जो धोए नहीं धुलेगा। इसे बार बार प्रयास किया जा रहा है कि इन बातों को इतिहास में न आने दिया जाए, इतिहास की किताबों से हटा दिया जाए, लेकिन ये बातें हटेंगे नहीं। यह टैक्स पुरुषों के ऊपर भी लगता था, वही चीज पुरुषों के ऊपर भी लागू होती थी। वे कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकते थे, पगड़ी नहीं पहन सकते थे। चलिए मान लिया कि पुरुषों के लिए लगा था, कोई बात नहीं, पुरुष हैं, किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि यदि ऐसा आज के समय हो कैसा लगेगा। लेकिन उस समय ऐसा होता था, उनके ऊपर टैक्स लगते थे और जबरन लगते थे। कितना टैक्स लिया जाए, कितना न लिया जाए, इसका भी पैमाना निर्धारित था। टैक्स अधिकारी आता था, महिलाओं के स्तनों की जांच करता था, उनकी गोलाई, उनके वजन की जांच करता था, उसके हिसाब से टैक्स लेता था। जरा सा आप सोचिए, इस चीज को अपने जहन में बैठाइए, क्या बीतती होगी उन महिलाओं के ऊपर जिनके साथ ये होता था। आज जिस सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं, उसी सभ्य समाज की ये कहानी है, उसी सभ्य समाज की ये बात है। त्रावणकोर राज्य में कई जातियां रहती थी, उसमें दो प्रमुख जातियां थी, एजवा और नाडार। एजवा जो आज की भाषा में कहें तो अनुसूचित जाति से संबंधित थी, और नाडार पिछड़ी जातियों से संबंधित थी। मूलाकरम टैक्स एजवा और नाडार जातियों के लोगों पर ही लगता था। एजवा जाति में एक निर्भीक महिला थी जिनका नाम था नांगेली बाई, और उनके पति का नाम था चिरकुंडन। नांगेली बाई काफी निर्भीक किस्म की महिला थी। वे इस टैक्स से बहुत परेशान रहती थी, या इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था से बहुत परेशान रहती थी। वे हमेशा इसका विरोध करती थी कि शरीर हमारा है, इसको ढकने या न ढकने का अधिकार हमको होना चाहिए, न कि किसी दूसरे को। कोई दूसरा ये निर्धारित कैसे कर सकता है कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। इन सभी बातों को लेकर के वे अपने समाज की महिलाओं से आए दिन बात भी किया करती थी। होते जाते अंतोगत्वा इन्होंने निर्धारित किया कि मैं चाहे कुछ हो जाए टैक्स नहीं दूंगी, और इन्होंने बिना टैक्स दिए पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया कि एक ऐसी महिला है जो बिना टैक्स दिए अपने स्तनों को ढक रही है। इसकी खबर धीरे धीरे राजा तक पहुंच जाती है। राजा इसकी जांच करने के लिए अपने अधिकारियों को भेजते हैं। इसकी जांच करने के लिए एक ब्राह्मण अधिकारी आता है। उन्होंने यह नियम बनाया हुआ था कि जब ब्राह्मण अधिकारी आता था तो एक लाठी लेकर के आता था, उसके आगे एक चाकू लगा हुआ रहता था। यदि उसे पता चलता था कि किसी ने बिना टैक्स दिए कपड़े पहने हैं, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढका है, तो वह आता था, उस लाठी में लगे हुए चाकू से उस कपड़े को फाड़ करके पेड़ पर फेंक देता था, ताकि लोगों को सीख मिले। जब उस पुरोहित को यह जानकारी होती है, राजा उसको भेजते हैं कि जाओ वहाँ जानकारी लो कि क्यों महिला टैक्स नहीं दे रही है। पुरोहित आता है और उसके पति से कहता है कि तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया। उसके पति ने कहा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। यह बात हो रही थी, तभी नांगेली बाई बाहर निकलती हैं। वे सारे दृश्य को देखती हैं। वह दंडाधिकारी उनके पति को पीट रहा था। उन्होंने पूछा कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि तुमने बिना टैक्स दिए, किसकी परमिशन से ये कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। नांगेली बाई कहती है कि यह शरीर मेरा है, मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनूंगी, न कि किसी राजा के कहने से। दंडाधिकारी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी। जो राजा ने नियम तय किया है, जो समाज ने नियम तय किया है, उसी हिसाब से तुमको कार्य करना पड़ेगा। इन सभी बातों से त्रस्त होकर के नांगेली बाई घर के अंदर चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं आज तुमको टैक्स दूंगी।
वहाँ यह व्यवस्था थी कि जो टैक्स दिया जाता था वह एक केले के पत्ते के ऊपर रख करके दिया जाता था, और उस साहसी महिला ने एक हंसिया उठाया और अपने शरीर के ऊपरी भाग को काट करके केले के पत्ते पर रख करके बाहर निकली। इस दृश्य को देख करके वहाँ सभी खड़े अधिकारी और सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को काट करके उस केले के पत्ते पर रख दिया था और कहा कि ये लो, न रहेगा शरीर का ये ऊपरी हिस्सा, न रहेगा कर देने की व्यवस्था। हम लोग किसी तरह से अपना खर्च चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, हम लोग टैक्स नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से का ही बलिदान कर दिया है। उसके बाद दंडाधिकारी और सभी सैनिक वहां से भाग जाते हैं और ज़्यादा खून बहने की वजह से नांगेली बाई की मृत्यु हो जाती है। नांगेली बाई की मृत्यु के बाद उसकी चिता में उनके पति चिरकुंडन भी सती हो जाते हैं। इतिहास में यह किसी पुरुष के सती होने की पहली घटना थी। उसके बाद सारे राज्य में विद्रोह व्याप्त हो जाता है। राजा वहां पर उस विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों को भेजते हैं, लेकिन विद्रोह दबने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः राजा को बैकफुट पर आना पड़ता है और उन्होंने घोषित किया कि एजवा जाति को अब टैक्स नहीं देना होगा। एजवा जाति के ऊपर से तो यह टैक्स हट गया, लेकिन नाडार जातियों के ऊपर यह टैक्स लगा रहा। धीरे धीरे ईसाई प्रचारक वहां भी गए। ईसाई प्रचारकों ने कहा कि यदि आप लोग हमारे धर्म को अपनाते हैं तो हमारे धर्म में इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को एक समान गिना जाएगा। इन सभी बातों से प्रभावित होकर नाडार जातियों के लोग ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर लेते हैं, गर्मपूर्ण जीवन जीने लगते हैं, पूरे वस्त्र पहनने लगते हैं। जब इसकी खबर राजा को मिलती है तो राजा क्रोधित हो जाते हैं और उनके पुरोहित क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि अब प्रजा को सजा दिया जाएगा। इसी क्रम में नाडार जातियों की 2 महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। धीरे धीरे पुनः पूरी जनता में रोष व्याप्त हो जाता है। राजा और आम जनमानस के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तब जाकर के धीरे धीरे राजा को यह टैक्स हटाना पड़ जाता है। एजवा जाति के ऊपर से पहले ही यह टैक्स हट चुका था, अब नाडार जातियों के ऊपर से भी हट जाता है, लेकिन वहाँ और जो जातियाँ रहती थीं उनके ऊपर यह टैक्स निरंतर रूप से लागू रहता है। 1859 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स ट्रेवेलियन ने इस टैक्स को खत्म करने की घोषणा की, लेकिन यह टैक्स धीरे धीरे चलता रहा। कुछ जगहों पर, छिटपुट जगहों पर टैक्स लगा रहा। अंततः जब पूरा देश आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहा था, तब जाकर के इस कुप्रथा को वहाँ बंद किया गया। लेकिन हमें दुख होता है, हमारे समाज की ऐसी महिलाओं के विषय में, ऐसी वीरांगनाओं के विषय में हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें जानने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि किताबों में भी उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एनसीईआरटी ने 2019 में कक्षा 9 की इतिहास की बुक से 3 चैप्टर्स को हटा दिया जो जाति संघर्ष से जुड़े हुए थे। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि ये संघ की मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह से उन्होंने इस चैप्टर को हटाया है वह संघ की मानसिकता को दर्शाता है। चैप्टर में बाजीराव मस्तानी को पढ़ाया जा रहा है, पद्मावत का पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों नांगेली बाई को हटाया जा रहा है। इसके बाद इससे पहले 2017 में ही सीबीएसई बोर्ड ने इस चैप्टर को हटा दिया था। इस चैप्टर को लेकर के जब मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया गया, तब फिर मद्रास हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दिया कि हाँ, इस तरह के चैप्टरों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सोचिए क्यों हमारे इतिहास को बताया नहीं जा रहा है। क्या आपको डर लगता है कि यह सनातन धर्म या हिंदू धर्म पर एक बदनुमा धब्बा है? आप लोगों को शायद शर्म आती होगी इस चैप्टर को पढ़ाने में कि ऐसा भी हमारे इतिहास में हुआ है, हमारे अतीत में हुआ है। इतिहास को कितना भी दबाया जाए, लेकिन एक न एक दिन ऊपर उठ करके जरूर आता है। आज भी नांगेली बाई के साक्ष्य वहाँ पर मौजूद हैं, उनका घर मौजूद है, उनके पड़पोते भी मौजूद हैं जिनका नाम मणियम बेलू है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने वीरांगना नांगेली बाई के विषय में जानकारी ली। आगे के सेशन में इसी तरह से किसी और गुमनाम क्रांतिकारी नायक के विषय में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।